युद्ध के बीच इजरायल में फंसे 212 भारतीय आज स्वदेश लौट आए। करीब 10 घंटे की उड़ान के बाद जब भारतीयों का विमान नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा तो इन्होंने राहत की सांस ली। केंद्र सरकार में मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एयरपोर्ट पर इजरायल से लौटे भारतीयों की अगवानी की। इस दौरान आतंकी हमले के बाद इजरायल में गूंज रही सायरन और धमाकों की आवाजों से निकलकर आने का सुकून भारतीयों के चेहरों पर साफ नजर आया। जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो स्टेप लिया हम लोग को वहां से निकालने के लिए, ऑल ऑफ अ सडन वो बहुत सही टाइम पे लिया, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा अगर एक दिन और या 2 दिन और रुकते तो मे बी सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो सकती थी वहां पे। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी खूनी जंग के बीच इन भारतीयों ने गुरुवार रात तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। दरअसल सरकार ने इजरायल में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। ऑपरेशन अजय के तहत कई फेज में भारतीयों को इजरायल से निकाला जाएगा। इसके लिए भारतीय दूतावास इजरायल में रह रहे भारतीयों की जानकारी जुटा रहा है। सरकार ने भारतीयों की वापसी के लिए चार्टर्ड फ्लाइट्स का इंतजाम किया है, क्योंकि जंग के हालात को देखते हुए कई एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें रोक दी हैं। इजरायल में करीब 18,000 भारतीय हैं, जिनमें छात्र, नौकरी पेशा, हीरा व्यापारी और IT सेक्टर के कर्मचारी शामिल हैं। अब सरकार ने वतन वापसी चाहने वाले भारतीयों से रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है। I would request Indians in Israel, if you haven't registered with the embassy, please do register with the embassy. We will have more flights depending on the demand for them. विदेश मंत्रालय के मुताबिक करीब 13 भारतीय फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक और 3 से 4 भारतीय गाजा में हैं। अभी उनकी तरफ से भारत वापस आने के लिए कोई आग्रह नहीं मिला है। ऑपरेशन अजय के तहत फिलहाल इजरायली क्षेत्र से ही भारतीयों की निकासी में मदद की जा रही है। इजरायल के खतरनाक हालात से भारतीयों को निकालने का मिशन जारी है। पहला जत्था भी भारत पहुंच चुका है, लेकिन भारत सरकार इस मिशन में हर हालात से निपटने की तैयारी कर रही है। इसीलिए वायुसेना के विमानों को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। विदेश मंत्रालय ने बढ़ते संघर्ष को देखते हुए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जो 24 घंटे भारतीयों की मदद के लिए काम करेगा। कंट्रोल रूम लोगों की निगरानी करने और जानकारी देने के साथ साथ सहायता प्रदान करने में भी मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।